बीजेपी के नेता या बीजेपी के लोकसभा के उम्मीदवार, कोई पदाधिकारी कभी बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, इन तमाम मुद्दों पर बयान क्यों नहीं देते? कभी ये सवाल क्यों नहीं करते हैं कि भाई महंगाई बढ़ रही है, इसे हम कम करने के लिए ये कदम उठाएंगे, बेरोजगारी बढ़ रही है तो उसे कम करने के लिए ये कदम उठाएंगे, पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हम ये कदम उठाएंगे, इसलिए हमें बहुमत दीजिए। बीजेपी के नेता कभी ये नहीं कहते हैं कि भाई रोजगार खत्म हुआ है, कारोबार खत्म हो रहा है, मुश्किल में है, तो हम आपको उभारने के लिए, आपकी मदद करने के लिए ये कदम उठाएंगे, इसलिए हमें वोट दे दीजिए। बीजेपी के नेता हमेशा संविधान को बदलने के लिए, नए तरीके से संविधान लिखने के लिए, बहुमत के लिए लोगों से वोट की अपील क्यों कर रहे हैं? इसलिए एक शक पैदा होता है कि आखिर बीजेपी के दिल में क्या है, मंशा क्या है, क्यों 400 पार चाहिए? अनंत हेगड़े, ज्योति मिर्दा, लल्लू सिंह और अब अरुण गोविल, ये भाजपा के उम्मीदवार संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। जो लोग संविधान में प्रगतिशील संशोधन करने और मूलभूत बदलाव करने के बीच का अंतर नहीं समझते, उनको भाजपा ने टिकट दे दिया है। आखिर क्या यह मजबूरी है? यह जानबूझकर अपने एजेंडे को फिट करने के लिए ऐसे उम्मीदवारों को जगह दी जा रही है। सवाल यह है कि क्या बीजेपी से बड़ी भूल हो गई है और इस तरह के बयान लगातार क्यों आ रहे हैं? एक के बाद एक संविधान को ही बदलने की दोहाई देकर वोट क्यों मांगे जा रहे हैं? क्या यह एक पैटर्न है? क्या यह हिडन एजेंडा है जो सामने आ गया है? दरअसल लगातार बीजेपी नेताओं, बीजेपी के लोकसभा के उम्मीदवारों की तरफ से संविधान बदलने को लेकर आ रहे बयानों पर बीजेपी के शीर्ष नेताओं की चुप्पी है। न प्रधानमंत्री कुछ बोल रहे हैं, न अमित शाह की तरफ से कोई बयान है, न जेपी नड्डा कुछ कह रहे हैं, न बीजेपी के संगठन महासचिव अपने नेताओं को कोई सख्त निर्देश दे रहे हैं। और यही बीजेपी के आला नेताओं की चुप्पी देश के भीतर एक संदेश दे रही है कि भाजपा संविधान को पलटकर गरीबों, वंचितों, शोषितों, किसानों, युवाओं, महिलाओं के हक, अधिकार और आरक्षण छीनना चाहती है और पूंजीपतियों को तमाम नीति योजना बनाकर सारा फायदा, मुनाफा उनको देना चाहती है जो उनके खेमे के गिने चुने अरबपति, खरबपति हैं। और चुनावी बॉन्ड के जरिए यह होता हुआ भी दिख रहा है। संविधान बदलने की बात बार बार क्यों करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी के नेता, उम्मीदवार, प्रत्याशी? क्या संविधान बदलने का खाका तैयार हो गया है? क्योंकि प्रधानमंत्री के सलाहकार जो अधिकारी हैं वो आर्टिकल लिख देते हैं बहुत बड़े बड़े और कह देते हैं कि हमारी निजी राय है। संविधान बदलने को लेकर प्रधानमंत्री की खामोशी होती है और उसके बाद लगातार एक सिलसिला है नेताओं के बयान इस तरह के आना कि संविधान बदलना है, संविधान बदलने से सब कुछ होगा। क्या संघ के बनाए गए किसी रूपरेखा वाले मॉडल पर अब अमल किया जाना है? क्या संविधान बदलकर प्रधानमंत्री मोदी एक नए तरीके के संविधान को लागू करना चाहते हैं? दरअसल चुनाव के बीच में आ रहे ये बयान बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। सवाल यह भी है कि संविधान को बदलने की बात कहने वाले सभी बीजेपी के नेता, उम्मीदवार ही क्यों हैं? इन बयानों पर प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? अमित शाह, जेपी नड्डा कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते हैं? संजय सिंह, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव, विपक्ष ने खुलकर बीजेपी को अब संविधान विरोधी कहते हुए लोगों से संविधान बचाने के लिए वोट करने की अपील कर दी है और बताया है कि कैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को पलटना चाहती है बीजेपी। और यह नैरेटिव अब आगे बढ़ने लगा है, यह साफ हो गया है बीजेपी को अंबेडकर विरोधी खाके में फिट करने के लिए। लालू यादव ने कहा कि भाजपा के वरिष्ठ नेता लगातार संविधान बदलने और समाप्त करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री, उनके शीर्ष नेता इस पर कुछ कार्रवाई करने के बजाय बदले में इनाम स्वरूप चुनाव लड़वा रहे हैं इन नेताओं को। ये बीजेपी वाले चाहते क्या? इन्हें संविधान, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, गरीबों से समस्या क्या है? संविधान बदलकर
ये इस देश में समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, सामाजिक न्याय और आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। ये लोगों को आरएसएस और पूंजीवादियों का गुलाम बना चाहते हैं। संजय सिंह ने भी सोशल मीडिया पर लिखा कि देश में 85% दलित, पिछड़ों, वंचितों, शोषितों, सावधान, बीजेपी संविधान खत्म करेगी। ये अब साफ है। आरक्षण खत्म होगा। लल्लू सिंह, ज्योति मिर्दा, अनंत हेगड़े के बाद अब तो अरुण गोविल ने भी कह दिया। अरुण गोविल तो सीधे पीएम मोदी के उम्मीदवार बताए जा रहे। अखिलेश यादव का बयान भी साफ तौर पे हो, लोगों को वो सचेत करते हुए दिख रहे हैं कि आप संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए, समानता के अधिकार को बचाने के लिए वोट कीजिए, क्योंकि बीजेपी का एजेंडा साफ है, संविधान बदलो। और इससे पहले आरक्षण को लेकर हो रही बहस में भी बीजेपी से जुड़े नेता आरक्षण की समाप्ति की बात कई बार कह चुके हैं, लेकिन खुलकर बीजेपी का आला कमान इन तमाम मुद्दों पर जब खामोश रहता है तो विपक्ष के लिए एक खुला मैदान होता है तमाम कयास लगाने का और उन कयासों के जरिए चुनाव में अपील करने का। लिहाजा संविधान जैसे इस कोर इशू पर, इस पर पूरे भारत की संरचना तय हो चुकी है, पूरा भारत उस पर एकजुट है, उस पर सीधे हमला क्यों कर रहे हैं बीजेपी के ये उम्मीदवार? सवाल ये बहुत गंभीर है और इसका जवाब शायद बीजेपी देर या सवेर दे तो देगी, लेकिन अभी नहीं दिया तो चुनाव में इसके नतीजे बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं।